तो आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ लग को इजी मेथड द्वारा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, पहले एलसीएम को देखते हैं हम लोग। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? मल्टीपल, फिर देखेंगे कॉमन, फिर लास्ट में देखेंगे लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल क्या होते हैं, कोई नंबर्स का हम लोग मल्टीपल नोट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि कोई टेबल जिस नोट करते हैं, 4 का टेबल एंड 5 का टेबल, 6 का टेबल, वो सब क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो वैसे 4 का टेबल हम लोग नोट करते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ओके, फिर 36, मान लीजिए ऐसा नंबर्स वो आते जाएगा ऐसे। तो वैसे 6 का भी टेबल नोट कर देते हैं हम लोग, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 40। तो सॉरी 36 एंड 42। और यहाँ मान लीजिए कि नंबर्स जाते रहेगा, ये भी नंबर्स क्या होगा? जाते जाएगा यहाँ। अब देखिए दोनों में देखते हैं हम लोग यहाँ कॉमन नंबर, ये तो हम लोग देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिए हम लोग। फिर देखते हैं कॉमन मीन्स दोनों में कॉमन नंबर कौन है। तो कॉमन मीन्स क्या होता है? जो नंबर सेम होता है। यहाँ 12 है तो 12 कॉमन कर दिए। फिर देखिए और क्या है? 24 कॉमन कर दिए। और फिर क्या है? तो वैसे देखिए ऑड नंबर क्या होगा ये, ऐसे जैसे कि यहाँ 40 हो जाएगा, 42, ऐसे नंबर्स जाते जाएगा ये। तो इसमें भी तो नंबर यहाँ मान लीजिए कोई नंबर कॉमन हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ भी कोई नंबर ऐसा कॉमन आ सकता है। तो हम लोग को फाइंड करना है फिर लिस्ट। लिस्ट मीन छोटा। अब दोनों में छोटा नंबर कौन है? अब ये देख से मान लीजिए जैसे 12 है, 24, 36 होता है, 72 होता है, दोनों में कॉमन होता है। पर दोनों में कॉमन वाला देखेंगे सबसे लीस्ट नंबर। तो सबसे लीस्ट नंबर क्या है? यहाँ 12 है। तो ये बन जाता है, दोनों से फैक्टर हो जाएगा, 4 से भी फैक्टर होगा और 6 से भी फैक्टर होगा, दोनों से। अब देखिए 24 भी फैक्टर होगा, 4 से फैक्टर होगा और 6 से भी होगा। बट हम लोग ग्रेटर नंबर को नहीं लेते हैं क्योंकि क्या होता है? लीस्ट नंबर। तो सबसे दोनों में जो छोटा नंबर होता है उसको नोट करेंगे हम लोग। तो ये बन जाता है लघुत्तम, बन जाता है आप लोग का एलसीएम। पूछा जाए कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो 12। ओके फ्रेंड्स, तो वही ये होता है कंसेप्ट एलसीएम का। ओके, अब देखिए देखो कैसे मालूम करेंगे हम लोग कि एलसीएम का ये आंसर क्या होगा। जैसे कि 4 है, 8 है, 16 है। ओके, तो पहले इजी देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम लोग 1 सेकेंड में देखकर कैसे मालूम करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, अब देखिए देखेंगे सबसे इसमें ग्रेटेस्ट नंबर, तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 16 है। तो 16 है, आप देखेंगे यहाँ 4 से डिविजिबल होंगे और 8 से भी डिविजिबल होगा, दोनों से हो रहा है। तो जब दोनों से हो जाएगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ 16। अब देखिए इससे भी बड़ा से बड़ा भी आपको नंबर्स दिया जाएगा कि इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए कि क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को देखेंगे हम लोग। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 64। अब 64 है, टोटल नंबर्स देखेंगे हम लोग कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 8 जा 64, फिर ये 4 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, टोटल नंबर क्या हुआ? डिवाइड हो गया 64 से। तो 64 क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा टोटल नंबर का। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ऐसा नंबर आपको देंगे 4 है, 8 है और यहाँ पे 12 ले दिया जाए। इसको कैसे टेस्ट, इसको हम लोग फाइंड करना है कि एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 12 है। अब यहाँ देखेंगे डिवाइड करके कि 4 से डिवाइड हो गया, कि 4 से 12 होता है, बट 8 का टेबल में 12 आता है? नहीं आता है। तो 8 का टेबल में 12 नहीं आता है तो क्या ये ही आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से नहीं करेंगे कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा? वो चेंज नहीं होगा। तो 12 में हम लोग क्या 12 में 2 से मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट क्या मिल गया? 24। अब फिर देखिए 4 काट दीजिए, कट गया था 8 से। अब 8 3 जा डिवाइड हो रहा है, फिर 12 2 जा, तो यही क्या होगा? एलसीएम। ठीक है, कि लास्ट नंबर जो तीनों से क्या होता है उसे कॉमन मल्टीपल होता है। कि 4 का भी टेबल में आ रहा है, 8 का टेबल में आता है और 12 का भी टेबल में आ रहा है। ये इससे जो छोटा नंबर होते हैं वो तीनों का टेबल में नहीं आते हैं ऐसा नंबर। ठीक है, 4 का टेबल में आएंगे वो 8 से नहीं होंगे, या 12 का टेबल में आएंगे वो 8 से नहीं होगा, ऐसा नंबर होते हैं। लेकिन जो सबसे लिस्ट जो नंबर होते हैं वो 24 ही होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं 3, 6 और 9 एंड 12। इसको फाइंड करना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ओके, इसमें भी देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12 है। अब देखिए 12 है तो 3 से डिवाइड हो गया,
6 से भी डिवाइड हो गया, ओके, बट 9 से नहीं हुआ, तो 12 तो आंसर नहीं होगा। हम लोग फिर क्या करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24। अब देखिए डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। फिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 आ गया, तो 9 का टेबल में आएगा ना 36, 9 4 या 36, मीन्स टोटल से डिवाइड 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और 12 से भी होगा, टोटल से डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम क्या बन जाएगा 36। तो ये था बिल्कुल एलसीएम का कंसेप्ट। इजी मेथड द्वारा हम लोग एलसीएम इसको ऐसे फाइंड करते हैं। अब देखते हैं हम लोग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम देखेंगे हम लोग यहाँ। तो फर्स्ट में कोई नंबर्स का फैक्टर करते हैं। फैक्टर मीन्स जैसे कोई नंबर्स, जैसे नंबर्स लेते हैं हम लोग यहाँ 16। अब देखिए फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर मीन्स 16 जो है नंबर है वो किसके टेबल में आता है, ठीक है, किस किस नंबर का टेबल में आता है, या 16 किस किस नंबर से कट जाएगा, उसको टोटल को नोट करेंगे। तो मान लीजिए कि 1 से कट जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 का टेबल में 16 आता है, और फिर 4 का टेबल में आता है, फिर ये 8 का टेबल में आता है, और फिर किसका टेबल में आएगा, यहाँ 16 का टेबल में आएगा। और तो कोई नंबर का टेबल में नहीं आएगा 16। तो वैसे एक और नंबर लेते हैं 24। अब 24 फिर चेक करते हैं कि 24 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, उसका फैक्टर क्या होंगे। तो चलिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा, और तो कोई नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। चलिए दोनों का फैक्टर कर दिए हम लोग यहाँ। फिर क्या देखेंगे यहाँ, कॉमन, मीन्स दोनों में कॉमन करते हैं, और दोनों में कॉमन नंबर क्या होंगे, एक 2 कॉमन हुआ, यहाँ नोट कर दिए। फिर अब 4 कॉमन कर दिए, फिर क्या हो गया, यहाँ 8 कॉमन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉमन हो गया कि 2 4 8। अब क्या देखेंगे, हाईएस्ट मीन्स सबसे ग्रेटेस्ट। एलसीएम में क्या था, सबसे छोटा नंबर को देख रहे थे, लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे। इसमें 2 4 8 में ग्रेटेस्ट नंबर कौन होंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ, तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर आपका 2 4 8 में 8 हो गया, तो ये 16 और 24 का एचसीएफ 8 हो जाएगा। तो ये होता है कंसेप्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो भी देखते हैं कि इजी मेथड के द्वारा हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ दिया जाए फाइंड करने के लिए, इजी नंबर देखते हैं। 4 है, 8 है और 10 है, या 4 8 एक नंबर लेते हैं 12। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे, हम लोग एलसीएम में देख रहे थे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को, और एचसीएफ में देखेंगे सबसे लीस्ट नंबर को। ओके, अब लीस्ट नंबर देखेंगे, यहाँ सबसे लीस्ट नंबर क्या है, 4 है, तो 4 का टेबल में 8 आना चाहिए, और 4 का टेबल में फिर 12 आना चाहिए। तो देखिए 4 का टेबल में 8 आता है, 4 का टेबल में 12, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ओके, तो वैसे देखिए 8 है, 16 है एंड 32, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले देखेंगे हम लोग। ऐसे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए तीनों नंबर, तो हो गया, तो एचसीएफ 8 बन जाएगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग यहाँ 4 6 एंड 8, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें भी सबसे लीस्ट नंबर देखेंगे, लीस्ट नंबर क्या है, 4 है। अब फिर देखेंगे 4 है, 4 का टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, 4 का टेबल में 8 आता है, तो आता है। तो ये 4 को आप लोग हम लोग क्या करेंगे, ये 8 को काट देंगे यहाँ, ठीक है, और 4 और 6 को देखेंगे। अब 4 एंड 6 है, तो 4 का टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लीस्ट नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका फैक्टर नोट कर देंगे। मीन्स 4 किससे किससे डिविजिबल होता है, मान लीजिए 2 होता है, 1 होता है, और 4 तो है ही। तो फिर देखेंगे कि 2 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 6। देखिए 2 से 4 भी हो गया और 2 से 6 भी हो गया, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, एचसीएफ 2 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक और देखते हैं हम लोग यहाँ, जैसे 10 है और 15 है, और यहाँ आपको मान लीजिए दे दिया जाए 35। ओके, इसको टेस्ट हम लोग को फाइंड करना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे लीस्ट नंबर को देखेंगे, यहाँ सबसे लीस्ट नंबर क्या है, 10 15 एंड 35 से 10 है, तो सबसे लीस्ट नंबर। आप फिर देखेंगे कि 10 का टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, 10 का टेबल में 35 नहीं आता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 का जितने भी फैक्टर होते हैं सबको नोट कर देंगे हम लोग। तो क्या होता है, मान लीजिए एक तो 10 होता है, फिर एक 5 होता है और एक 1 होता है, और तो कोई नंबर नहीं होता है।
तो 10 तो है ही, तो हुआ ही नहीं 10 से डिविजिबल। फिर 5 से देखते हैं, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। अगर फ्रेंड्स मीन्स 5 से डिविजिबल हो, तीनों नंबर क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 5। अच्छा देखिए, जब डेफिनेशन देख रहे थे हम लोग, वहाँ एक डेफिनेशन देखे थे हम लोग, को प्राइम नंबर को टेस्ट करने को आता है कि को प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, व्हाट इज को प्राइम नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अगर यहाँ मान लीजिए कोई नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं हो, आगे देखेंगे हम लोग कि क्या होगा। तो HCF क्या है, यहाँ HCF रिजल्ट 1 आए, ठीक है। तो HCF क्या होगा, HCF रिजल्ट 1 आता है, जिसका आंसर 1 हो वो को प्राइम नंबर होता है। मीन्स कोई भी 2 नंबर्स दिए जाए, अब यहाँ जैसे 10 है और ये 13 है, ओके। अब इसका HCF पूछा जाए तो HCF क्या होगा, अगर 1 आता है तो क्या होगा, वो को प्राइम नंबर होगा। अब देखिए जैसे इसमें आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ कोई एक मान लीजिए कि कंपोजिट नंबर हो, 10 है फिर 12 है और यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर दे दिया जाए और फिर एक प्राइम नंबर दे दिया जाए, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या नोट कर देंगे 1। अब देखिए दोनों को HCF तो फाइंड करेंगे तो बस 2 आंसर आएंगे, बट ये को प्राइम नंबर हो गया ना, एक सॉरी प्राइम नंबर हो गया। 13 क्या है, प्राइम नंबर है। ये 13 जो होते हैं हम इसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ आंसर क्या नोट कर देंगे 1। तो वैसे देखिए 20 है और एक आपको दे दिया जाए 31, इसका पूछे कि HCF क्या होगा, रिजल्ट 1। तो वैसे ही नंबर आपको टेस्ट करने को दिए जाते हैं कि टेस्ट कीजिए कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं। तो को प्राइम नंबर होने के लिए आपका HCF क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पर एक नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ आंसर 1 नोट कर देंगे। वैसे देखिए 10 है, 20 है और एक नंबर दे दीजिए 37। अब 3 नंबर देख लिया हम लोग, ये नहीं कि फिर 10 को ये तो जस्ट फैक्टर हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, तो आंसर क्या नोट कर देंगे 1, ओके। तो ये था फ्रेंड्स HCF का कंसेप्ट। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उसको 2 से 3 सेकंड में कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका LCM फाइंड करना है, लघुत्तम फाइंड करना है किसका, 8 का 8 है, 16 है, 32 है और 64 है। इसको फाइंड करने के LCM क्या होगा, तो देख रहे थे LCM क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को देखेंगे हम लोग यहाँ। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 64 है। तो देखेंगे कि नंबर सबसे डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो सबसे डिविजिबल हो जा रहा है तो आंसर क्या होगा 64 हो जाएगा। देखकर आंसर हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज राइट आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए 2 में फिर कह रहे हैं कि LCM फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 6 है, 12 है, 24 है एंड 48 है LCM। तो फर्स्ट में देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 48, ओके। तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 12 से भी हो जाएगा और 24 से भी हो जाएगा, तो LCM क्या होगा आंसर 48, ओके फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज राइट आंसर। तो वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। यहाँ भी कह रहे हैं कि फाइंड इस LCM ऑफ, इसका भी लघुत्तम फाइंड करना है 5, 15, 20 एंड 30, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 30 है। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया, 15 से भी हो जाएगा, बट 20 के टेबल में 30 नहीं आता है, तो हम लोग तो 30 नोट नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 30 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 60, फिर देखेंगे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 23 जा 60, तो LCM क्या हो जाएगा 60। अगर 2 से नहीं होता तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसको डिवाइड करते तो वो आंसर होता, बट 60 ही 20 से 60 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, होगा 60। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। फिर देखिए 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में कह रहा है कि LCM ऑफ 10, 20, 30 एंड 40। तो इसमें भी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 40 है। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, लेकिन 30 का टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो रिजल्ट 80 आ गया।
डिवाइड होगा नहीं होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ 3 से करके देखते हैं, तो 120। ओके, तो 120 आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो इससे भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम क्या होगा 120। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या होंगे, ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए आ गया हम लोग को फाइंड करने के लिए HCF, करेंगे HCF ऑफ किसका, 3 का, 6 का, 9 का एंड 12 का HCF। तो HCF में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे लीस्ट नंबर को देखेंगे, सबसे छोटा नंबर। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर 3, 6, 9 एंड 12 का सबसे छोटा नंबर 3 है। अब 3 है तो यहाँ नोट करेंगे कि हम लोग, फिर देखेंगे 3 से टोटल नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं, डिवाइड अगर 3 से डिवाइड करते हैं होता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं, फिर ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 का टेबल में 6 आता है और 3 का टेबल में 9 आता है और 3 का टेबल में 12 आता है। इस टोटल नंबर्स क्या हुआ, डिवाइड हो गया, तो एलसीएम क्या हो जाए, सॉरी HCF क्या होगा 3 आंसर। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ, सी इज राइट आंसर। तो वैसे फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 क्या होगा, 8 है, 20 है, 28 एंड आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। HCF फाइंड करना है, कहिए HCF ऑफ 8, 20, 28 एंड 44, इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड सबसे इसमें देखते हैं हम लोग लिस्ट नंबर को, तो लिस्ट नंबर क्या है 8 है। ओके, तो 8 से 8 का टेबल में 20 भी नहीं आता है, 28 भी नहीं आता है, 44 भी नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 का टोटल फैक्टर नोट कर देंगे। तो क्या क्या 8 का फैक्टर होता है, मीन्स 8 जो है किसके किसके टेबल में आता है, तो एक 8 का टेबल में आता है, फिर 4 का टेबल में आता है, फिर 2 का टेबल में आता है, फिर 1 का टेबल में आता है। और तो कोई नंबर है आता है क्या, कोई नंबर नहीं आता है। तो चलिए, तो 8 से तो नहीं हुआ, फिर 4 का देखते हैं, तो 4 से ये नंबर डिवाइड होगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 जा 28 और फिर ये 11 4 जा 44। अब देखिए 4 से टोटल नंबर डिविजिबल हो गए, तो 2 से करने के या 1 किस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर, जब सबसे बड़ा नंबर सही हो गया तो इन नंबर्स को नहीं करेंगे। अगर 4 से अगर कोई भी नंबर, मान लीजिए कि 3 नंबर से डिवाइड होता है और एक नहीं होता है, तो 4 से नहीं करेंगे, फिर हम लोग यहाँ 2 से करते हैं। फिर मान लीजिए 2 से भी 3 नंबर ही डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर 3 नंबर ही डिवाइड हो रहा है, तो 1 से करते, 1 जनरली सभी का HCF 1 ही आते हैं, जो कोई नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर क्या बन जाएगा 4। तो ये 6 का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए 7 का कह रहा है यहाँ कि HCF ऑफ 30, 42 एंड 135, इसको फाइंड करना है कि HCF क्या होगा। जैसे ऑप्शन में आपका है ए का 6 है, बी का 5 है, सी का 9 है और डी का 3 है। इसका एलसीएम HCF क्या होगा। तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग सबसे लीस्ट नंबर देखना है। सबसे लीस्ट नंबर क्या है 30 है। अब देखिए 30 के टेबल में 42 नहीं आता है और फिर 30 के टेबल में 135 नहीं आएगा, क्योंकि 0 है, तो 0 होने से डिविजिबल हो सकता था। चलिए अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि 30 का टोटल कॉमन नंबर्स को नोट करते हैं, जो फैक्टर नंबर्स नोट करते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स फैक्टर वाला नंबर है, ठीक है, सबको नोट करते हैं कि 30 किसके किसके टेबल में आता है। तो एक तो 30 का टेबल में आता है 30, फिर 15 का टेबल में आता है, फिर 5 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है, फिर 5 का टेबल में आता है, फिर 3 का टेबल में आता है, फिर 2 का टेबल में आता है, फिर 1 का टेबल में आता है। तो चलिए 15 से देखते हैं कि 15 से नंबर डिविजिबल होगा या नहीं। तो 15 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा, बट 15 का टेबल में 42 नहीं आता है, तो 15 से नहीं करेंगे हम लोग यहाँ। फिर देखिए 6 से, तो 6 5 जा और 6 7 जा, बट इस 6 का टेबल में ये नहीं आता है कि 6 के ये क्या रूल देख रहे थे, दोनों से होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल। देखिए यहाँ यूज आ गया ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख रहे थे हम लोग, ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 2 से क्यों नहीं होंगे, यूनिट प्लेस क्या है, ऑड नंबर है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 6 से है, तो 6 से नहीं होगा, काट देंगे। फिर देखते हैं 5 से, तो 5 के लिए क्या हम लोग देख रहे थे कि यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए, 5, तो 42 ये तो डिवाइड होगा, ये भी होगा, बट ये नहीं होगा, तो ये भी 5 से हम लोग नहीं लेंगे। फिर देखते हैं 3,
तो 3 के लिए क्या देख रहे थे कि टोटल नंबर को प्लस करेंगे, प्लस का जो रिजल्ट आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से भाग देने से वो एलसीएम ऑफ 5/3, 5/3, 6/5 और 10/3 क्या होगा। अब देखिए एलसीएम कर रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 5/3, 6/5 और 10/3 क्या होगा। तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को एलसीएम और नीचे वाले को एचसीएफ, क्या फाइंड करना था एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5, 6, देखिए समझने के लिए नोट कर दे रहा हूँ, और नीचे को हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ ऑफ 3, 5 एंड 3। अब देखिए एलसीएम में क्या देख रहे थे हम लोग, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 10, तो 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा, बट ये 10 से 6 से नहीं होगा, तो ये हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, डिविजिबल होगा नहीं होगा। फिर 3 से करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 30, तो 6 का टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, तो एलसीएम क्या बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और डिवाइड बाई एचसीएफ। अब देखिए 3 और 3 का एचसीएफ 3 होगा, जैसे 5 का एचसीएफ 5 होता है, बट ये 5 अभी 5 है तो 5 भी क्या है, अब 3 का एचसीएफ 3 आ गया, और 3, 5 दोनों क्या है प्राइम नंबर है, मीन्स दोनों नंबर एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो आंसर क्या नोट कर देंगे हम लोग 1, तो 30/1 आंसर क्या होगा 30। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। देखिए 9 में कह रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ, इसको एचसीएफ फाइंड करना है 6/10, 8/5 एंड 12/7। ओके, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या फाइंड करेंगे एलसीएम, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर वाले को एचसीएफ ऑफ 6, 8, 12 और एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 7। अब देखिए फ्रेंड्स, तो एचसीएफ में सबसे लीस्ट नंबर को देख रहे थे हम लोग यहाँ, तो लीस्ट नंबर जो 6 से ये डिविजिबल नहीं होगा, बट ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 12 को आप काट दीजिए। और यहाँ देखेंगे 6 और 8 ये नंबर नहीं डिविजिबल होगा, फिर ऐसा क्या देखेंगे हम लोग 3, तो 3 से नहीं हो जाएगा तो 2, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। और फिर एलसीएम देखेंगे हम लोग, तो देखिए 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा 10, और 7 क्या है प्राइम नंबर है, तो 7 और दोनों को तो मल्टीप्लाई ही करने पड़ेंगे, तो 70, तो 2/70 आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि 7 कॉमन नहीं होता है, फैक्टर नहीं होगा किसी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या होगा ए इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ, यहाँ भी एचसीएफ फाइंड करना है 12 क्या है 15, 15/7, 13/14, फिर 8 क्या है 5। एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सबसे लीस्ट नंबर क्या है 8 है, तो 8 को देखेंगे कि सब नंबर से डिविजिबल होता है, नहीं हो रहा है। अब देखिए 30, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ टोटल नंबर मान लीजिए कि कंपोजिट नंबर हम इसको फैक्टर कर देंगे, बट उसमें एक आपका ये प्राइम नंबर आ जाए, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर क्या नोट कर देंगे 1 यहाँ, क्योंकि नंबर 13 है, 13 से कोई नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अभी नहीं कि यहाँ 5 है 15, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा कि 5 भी प्राइम नंबर है, 15 भी प्राइम नंबर है, तो वैसे नंबर नहीं है, नंबर को देखेंगे हम लोग, कोई नंबर किससे 13 है इससे डिविजिबल नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, तो आंसर 1 नोट कर देंगे। और फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा ईजी मेथड कर लेते हैं। अब देखिए 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा 14 हो जाएगा, तो 7 काट दीजिए। और 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा 5 और 15 का एलसीएम 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। अब 15 और 14 को, क्योंकि 15 और 14 कोई नंबर किससे डिविजिबल नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 है और फिर क्या है 15 और 12 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 25, 15 इंटू 15 कर देते 25, 225 आएगा, तो 225 से आप लोग 15 माइनस कर दीजिए, तो 200 कितना जाएगा 10, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।